हेलो फ्रेंड्स, मैं ए के वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल वेक्टर एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पिछले वीडियो में हमने बताया आपको टेंस के प्रकार बताया, तो उसी में से जो हमने बताया था प्रेजेंट टेंस के प्रकार बताए। टेंस कितने बताए थे? 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आपको 3 प्रकार का टेंस बताया गया था। तो टेंस जो प्रेजेंट टेंस था वो 4 टाइप का, और पास्ट टेंस जो था वो भी 4 टाइप का, और फ्यूचर टेंस जो था वो भी 4 टाइप का था। इतनी चीज़ें हमने बताया था। तो हमने बोला था कि कल जो है अगले वीडियो में हम क्या बताएंगे आपको, कि सीरियल से चलेंगे एक एक करके। जो प्रेजेंट टेंस है उसका पहला टेंस क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ये क्या करता है? तो ये जो है कर्ता के स्वभाव, सेंटेंस में क्या व्यक्त करता है? स्वभाव या फिर आदत, स्वभाव या फिर आदत को प्रकट करेगा। ठीक भैया? या फिर इसमें क्या होगा? तो इसमें सार्वभौमिक सत्य घटनाएं होंगी, सत्य घटनाएं, स्वभाव, आदत या फिर सार्वभौमिक सत्य घटनाओं को प्रकट करेगा। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब बात आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होगा उसको पहचानेंगे हम कैसे? तो पहचानने के लिए हम लिखिए पहचान। यहाँ से पहचान क्या होती है भैया? तो वाक्य के अंत में क्या आएगा? ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। क्या आएगा? ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि शब्द आएंगे। ठीक है? पहचानने का तरीका यह है कि हिंदी वाक्य जो होगा उसके अंत में क्या आएगा? ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। ठीक। अब आइए देखते हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसके कई सेंटेंस होते हैं। कितने टाइप से बनाएंगे इसको हम? 6 टाइप से इसका ट्रांसलेशन होता है। तो 6 टाइप में अब पहला टाइप जो होगा वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है भैया? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, जब अफर्मेटिव सेंटेंस जो है, अगर हम हिंदी वाक्य का जो सेंटेंस है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसका कुछ नियम होगा। इसी तरीके से तो कर नहीं देंगे। तो उसके लिए जो नियम है आइए उसको देखते हैं। रूल लिखेंगे। रूल लिखिए। रूल क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? मेन वर्ब। फिर उसके बाद मेन वर्ब में लगेगा भैया यस या फिर ई एस। ठीक। उसके बाद आएगा एटसेट्रा मतलब अदर वर्ड आएगा। ठीक है? अब यही चीज़ अगर हम हिंदी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट मतलब कर्ता। यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे? कर्ता लिखेंगे। फिर उसके बाद कर्ता मतलब कर्ता क्या होता है? कार्य करने वाला ही कर्ता होगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? मुख्य क्रिया। ठीक। आगे मुख्य क्रिया क्या होती है? तो कर्ता द्वारा किया गया कार्य। कर्ता द्वारा किया गया कार्य ही जो है वो मुख्य क्रिया होगी। अब मुख्य क्रिया में क्या करना है? यस या फिर ईएस लगाना है। फिर बात आती है एटसेट्रा जो है, इसमें देखिए क्या क्या आता है। तो इसमें सबसे पहले आएगा किसको, फिर क्या, कैसे, कहाँ, कब और क्यों। समझिएगा भैया। सबसे पहले आएगा कर्ता मीन्स कार्य करने वाला। फिर मुख्य क्रिया क्या होती है? कर्ता द्वारा कृत कार्य जो होगा वही मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया में यस या यस लगाना है। फिर
एटसेट्रा जो है, एटसेट्रा में क्या आएगा, किसको और क्या। ये किसको और क्या जो होता है यही हमारा होता है ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट में हमेशा क्या क्या आता है, किसको और क्या। फिर किसको, क्या, फिर कैसे, कहाँ, कब और क्यों। ये है तरीका सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का। तो आइए देखते हैं। अब हाँ, एक चीज़ और जान लेंगे कि यहाँ से जो यस या ई एस जो है ये लगेगा कहाँ पे, तो जब सब्जेक्ट हमारा जब सिंगुलर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आएगा तो मेन वर्ब जो हमारी मुख्य क्रिया होगी उसमें हम यस या ई एस लगाएंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहा तो वह मेन वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। थोड़ा सा बात ये होगी कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट पहले लिखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है उसमें क्या होता है, ही, सी, इट या फिर किसी का नाम आएगा, किसी का नाम आएगा तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। किसी का नाम आएगा या फिर सिंगुलर प्रोनाउन आएगा, जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया। ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन ये क्या होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आएंगे। प्लूरल में क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट इसमें क्या आता है, आई, वी, दे, यू। ठीक, और इसमें क्या आएगा, प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आएगा, आई, वी, दे, यू या फिर कोई प्लूरल प्रोनाउन। प्लूरल प्रोनाउन मीन्स मतलब जैसे बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, डॉग्स हो गया। ठीक है, इस तरीके से। और सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होगा, ही, सी, इट या किसी का नाम आ जाएगा। किसी का नाम होगा वो हमेशा क्या होगा, सब सिंगुलर होगा। ठीक है, फिर सिंगुलर प्रोनाउन आ जाएगा। ठीक, तो इतना समझ में आया। अब आइए देखते हैं आगे से। और यहाँ से देखिए एक सेंटेंस, आइए देखते हैं सेंटेंस। बात कर रहे हैं हम अफर्मेटिव की, तो अफर्मेटिव का सेंटेंस किस तरीके से होता है। जैसे सेंटेंस दे दिया जाए, राम आम खाता है। सेंटेंस को देखेंगे, सेंटेंस के लास्ट में जाएंगे, वहाँ से देखेंगे लास्ट में क्या आया, ता है। अभी हमने पहचान में क्या लिखाया था कि वाक्य के अंत में हमेशा क्या आएगा, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि शब्द आएंगे। तो यहाँ से क्या मिला, ता है। इसका मतलब यहाँ से हम जान जाएंगे कि सेंटेंस जो हमारा है, जो टेंस है वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक भैया, तो आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। किस तरीके से करेंगे, तो रूल हमारा क्या बोलता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, तो सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट अगर वाक्य में आपको ना मिले तो आप क्या करिएगा, हमेशा कौन से प्रश्न करिएगा। क्या बोलेंगे, कौन से प्रश्न करेंगे। जैसे हमने कहा आम खाता है, कौन आम खाता है, तो यहाँ से मिलेगा कि राम। कौन आम खाता है, राम। तो कौन से प्रश्न करने पर जो आंसर मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा भैया, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस में सबसे पहला वर्ड जो है वही सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट जो है बीच में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है। कौन से प्रश्न करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा कि सब्जेक्ट हमारा क्या है। सब्जेक्ट क्या है, राम। उसके बाद राम, फिर सब्जेक्ट के बाद बोला मेन वर्ब लिखिए। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होती है, कर्ता द्वारा कृत कार्य। कर्ता द्वारा कृत कार्य, राम काम क्या करता है, राम खाता है ना, खाने का काम करता है, नहीं खाने का काम करता है। तो खाना जो है क्रिया मतलब ईट मीन्स खाना। ठीक, राम क्या करता है, खाता है। अब यहाँ से देखिए राम जो है सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, तो हमने बताया ना कि नाम किसी का भी होगा वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है
सिंगुलर होगा तो उसमें क्या लगाएंगे, जो मेन वर्ब है उसमें यस या यस लगाना है, तो यहाँ से क्या लगा देंगे, ईट्स हो जाएगा। राम ईट्स, राम खाता है। फिर एटसेट्रा, एटसेट्रा मतलब अदर चीज़ें जो है सेंटेंस में लिखी रहेंगी, उनको किस क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले किसको, तो ETC में जाएंगे, जब एटसेट्रा में जाएंगे तो राम आम खाता है, यहाँ से राम किसको मतलब किसको में हमेशा सजीव ऑब्जेक्ट आएगा भैया, और क्या मतलब निर्जीव, किसको में क्या आएगा, हमेशा सजीव ऑब्जेक्ट आएगा, और क्या में क्या होगा, निर्जीव ऑब्जेक्ट आएगा। तो राम किसको खाता है, सजीव खाएगा क्या, नहीं खाएगा, तो किसको नहीं आया। फिर आएगा, आगे बढ़ते हैं, किसको तो नहीं है तो छोड़ देंगे, आगे जाएंगे तो है क्या खाता है, राम क्या खाता है, यहाँ से मिला ना कि आम खाता है, क्या खाता है, आम, राम ईट्स द मैंगो। ठीक भैया। फिर उसके बाद कैसे खाता है, दिया है नहीं दिया, कहाँ खाता है, कुछ दिया है नहीं दिया, कब खाता है, ये दिया है नहीं दिया है, क्यों खाता है, ये भी नहीं दिया है, तो बस यहाँ से लगाएंगे फुल स्टॉप। ये हमारा सेंटेंस पूरा हो जाएगा। समझ में आया। आइए दोबारा से देखते हैं दूसरा सेंटेंस। समझिएगा, जैसे लिखे हैं, सेंटेंस है भैया, मोहन किताब पढ़ता है, मोहन किताब पढ़ता है। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, रूल बोलता है सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए। तो सब्जेक्ट अगर आपको नहीं मिलता है तो कौन किताब पढ़ता है, मोहन, तो यहाँ से लिखेंगे मोहन, सबसे पहले सब्जेक्ट मोहन। उसके बाद मोहन के बाद फिर वर्ब आएगा। मेन वर्ब क्या है, मोहन क्या काम करता है, पढ़ता है ना, पढ़ता है, पढ़ना होता है, रीड मीन्स पढ़ना। अब यहाँ से बताइए मोहन सिंगुलर या फिर प्लूरल, तो मोहन जो है सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, रीड्स हो जाएगा, यस लग जाएगा, मोहन रीड्स, मोहन पढ़ता है। फिर एटसेट्रा में जाएंगे तो सबसे पहले हमने बताया किसको, फिर उसके बाद क्या आएगा, क्या, किसको है नहीं है, किसको पढ़ता है, किसको में हमने बताया सजीव आएगा, तो सजीव नहीं है यहाँ पे, क्या पढ़ता है, मोहन क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, तो यहाँ से लिखेंगे द बुक। कैसे पढ़ता है नहीं दिया, कहाँ पढ़ता है नहीं दिया, कब पढ़ता है नहीं दिया, क्यों पढ़ता है कुछ नहीं दिया, यहाँ से फुल स्टॉप लगाएंगे, सेंटेंस पूरा हो जाएगा। ठीक, आगे और देखिए, जैसे बोलें राधा खाना बनाती है, राधा खाना बनाती है। जैसे देखिएगा, राधा सबसे पहले खाना बनाने का कार्य कौन कर रही है, राधा, तो राधा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। राधा काम क्या करती है भैया, बनाती है, बनाना मतलब खाना बनाने की बात आएगी तो क्या करेंगे, कुक, COOK, कुक। अब राधा सिंगुलर तो क्या हो जाएगा, कुक्स, राधा कुक्स, राधा बनाती है, यहाँ बनाने के लिए कुक्स लिखेंगे क्योंकि खाना बनाने की बात हो रही। फिर ETC में जाएंगे तो क्या होगा, किसको नहीं है, क्या बनाती है, खाना, तो खाना के लिए क्या लिखेंगे, द फूड, आगे कुछ नहीं, फुल स्टॉप लगाएंगे। समझ में आया। और देखिए, जैसे बच्चे प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, सेंटेंस है कि बच्चे प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, बच्चे, कौन जाता है स्कूल, बच्चे जाते हैं, तो द चिल्ड्रन मीन्स क्या होता है, बच्चे होता है, और चिल्ड्रन जो होता है, क्या चिल्ड्रंस करेंगे, चिल्ड्रन जो होता है वो खुद ही प्लूरल होता है, उसमें यस या यस नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि सिंगुलर जो होता है चाइल्ड मीन्स एक बच्चा, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन, बच्चे हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, जाते हैं, गो मीन्स जाना। अब बताइए यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर या फिर प्लूरल, सब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल, तो वर्ब प्लूरल, ठीक है
हमेशा वर्ब प्लूरल होती है। वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब में क्या किया जाता है, यस या ई एस लगाया जाता है। तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगी, यानी इसमें यस या ई एस नहीं लगाएंगे। तो द चिल्ड्रेन गो। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जब भी गो क्रिया आएगी, गो मीन्स जाना, गो क्रिया आएगी और स्थान दिया जाएगा, कहीं पर जाने की बात हो जाएगी, किसी स्थान का नाम दिया जाएगा, तो गो क्रिया और उस स्थान के बीच में हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो द चिल्ड्रेन गो, बच्चे क्या करते हैं, जाते हैं, एटसेट्रा में जाइए आप, किसको नहीं है, क्या नहीं है, कैसे नहीं है, कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, स्कूल, स्कूल के लिए। अब यहाँ से गो और स्कूल जाते हैं, मतलब स्थान स्कूल का नाम दिया, तो उसके पहले क्या लगाएंगे, टू, स्कूल, गो टू स्कूल। कहाँ, किसको, क्या, कैसे, कहाँ, कहाँ आया तो स्कूल लीजिए। कब जाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं। कब जाते हैं, प्रतिदिन, तो क्या लगाएंगे, डेली। ठीक, ओ सॉरी, डेली। समझ में आया? आगे देख लेते हैं। और सेंटेंस है, वे लोग मुझे जानते हैं। क्या है, वे लोग मुझे जानते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दे मीन से हो जाएगा वे लोग भैया पूरा। ठीक है, वे लोग क्या करते हैं, जानते हैं, नो, नो मीन से क्या होता है, जानना। अब ये दे जो है सिंगुलर या फिर प्लूरल, तो प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, यस या यस लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद एटसेट्रा में जाएंगे, किसे जानते हैं, मुझे। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किसे या किसको, बात वही चीज़ है, किसको जानते हैं या किसे जानते हैं, किसको, मुझे। दे नो मी, वे लोग मुझे जानते हैं। आगे कुछ है नहीं, बस फुल स्टॉप। तो ये समझ में आया? आगे बढ़ें, नोट करिएगा, नोट कर लीजिए। इरेज करें? अब बात आती है अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद आएंगे हम निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। इसका रूल लिखिए, सब्जेक्ट फिर डू या डज। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद डू या डज का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद जो हमारा मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब में कुछ नहीं करेंगे, उसका हमेशा रियल फॉर्म लिखा जाएगा, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, उसके बाद क्या आएंगे, फिर एटसेट्रा। ये निगेटिव सेंटेंस का रूल है। आइए एग्जांपल देखते हैं। मैं गाना नहीं गाता हूँ। सेंटेंस क्या बोल रहा है, मैं गाना नहीं गाता हूँ। क्या बनाएंगे, मैं गाना नहीं गाता हूँ। तो सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन गाना गाता है, मैं, तो आई, उसके बाद डू या डज। ठीक वही चीज़ यहाँ डू कहाँ पे लगेगा, तो डू लगेगा हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट। और डज जो लगेगा ये कहाँ पे लगेगा, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट। डू यूज होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब बताइए यहाँ से आई जो है अभी हमने बताया था, आई मीन्स वैसे होता तो मैं है, लेकिन इंग्लिश में आई जो है एक्सेप्शन है, आई जो है प्लूरल माना जाता है आई को। तो आई के साथ बताइए डू लगाएंगे या फिर डज, क्या लगाएंगे, आई जो है प्लूरल माना गया है तो आई के साथ क्या लगेगा, डू।
उसके बाद सॉरी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भैया, यहाँ से गलती हो गया, देखिएगा यहाँ से निगेटिव सेंटेंस है, यहाँ से डू या डज, उसके बाद क्या लगेगा नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ETC लगेगा। ठीक भैया, ध्यान दीजिएगा, सही कर लीजिएगा। सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ETC आएगा। ठीक है, तो आई अब यहाँ से बनाएंगे तो सब्जेक्ट क्या है आई प्लूरल तो डू लगाएंगे, फिर डू या डज में से डू लग गया, उसके बाद क्या लगेगा नॉट, आई डू नॉट। फिर उसके बाद मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब मुख्य क्रिया, मैं क्या करता हूँ गाता हूँ, गाने का काम कर रहा हूँ ना, तो गाना मतलब सिंग, सिंग मीन्स गाना। फिर एटसेट्रा में जाएंगे, किसको नहीं है क्या गाता हूँ सांग, गाना गाता हूँ, गाना मतलब सांग, सिंग अ सॉन्ग। ठीक, बस हो गया। और देखिए सुधा घर पर नहीं पढ़ती है। सेंटेंस है कि सुधा घर पर नहीं पढ़ती है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सुधा, सुधा हो जाएगा। सब्जेक्ट है सुधा। अब सुधा की काम क्या करती है, पढ़ती है ना, तो पहले सब सुधा सिंगुलर, तो क्या लगाएंगे डू या फिर डज, नाम है तो सिंगुलर होगा तो लगाएंगे डज, सुधा डज। डज के बाद नॉट, सुधा काम क्या करती है, पढ़ती है, पढ़ना का क्या होता है रीड। फिर कहाँ पढ़ती है, घर पर। अब यहाँ से देखिए पर के लिए क्या लगाएंगे, आन लगाएंगे या फिर एट लगाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। आन, आन वहाँ पर लगता है, कहाँ पर आन लगता है, कहाँ पर एट लगता है, कहाँ पर आन लगता है, कहाँ पर एट लगता है। तो आन मतलब ये होता है कि जैसे जब हम किसी चीज़ के ऊपर, कोई चीज़ किसी चीज़ के ठीक ऊपर हो, ऊपर बोला जाए और रियल में ऊपर हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं आन लगाते हैं। जैसे हमने कहा कि जो किताब है वो टेबल पर है, टेबल पर है मतलब टेबल के ऊपर रखी है, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे आन लगाएंगे। लेकिन अगर हमने कहा, जैसे हमने बोल दिया मैं बिस्तर पर लेटा हूँ, तो मैं बिस्तर पर ही लेटा रहूँगा ना, बिस्तर पर ही लेटूंगा मतलब रियल में, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे आन लगाएंगे। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि जब पर की बात करेंगे, लेकिन वहाँ पर जो भाव निकलेगा वो अगल बगल के लिए निकलेगा, तो वहाँ पे हम हमेशा क्या लगाते हैं एट लगाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं चौराहे पर खड़ा हूँ, मैं चौराहे पर खड़ा हूँ, तो चौराहा अगर होता है, चार राहों का समूह जो होता है उसी को तो चौराहा बोलते हैं। तो क्या मैं जाके यहीं पे खड़ा रहूँगा तो इसी को चौराहा बोला जाएगा। अगर मैंने बोला कि मैं चौराहे पर खड़ा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे अगल बगल कहीं कहीं बहुत सारी दुकानें हैं तो मैं यहीं पर कहीं होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे पर बोलेंगे। लेकिन एक्चुअली देखा जाए, रियल में देखा जाए तो कहाँ पर होंगे, अगल बगल होंगे, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे ऐड करेंगे। जैसे कुआं होता है, आपने देखा है कुआं, ये यहाँ से कुआं होता है, यहाँ से गहरा होता है, और इसके बगल बगल यहाँ से जो बना होता है जगह होती है बैठने के लायक होती है। ठीक है, यहाँ से गोलाकार जो जगह होती है, यहाँ से बीच में इतना कुआं होता है, इसमें पानी होता है, ये बगल बगल जगह होती है, इस पर हम लोग सीढ़ी उड़ी बनी होती है बगल से। ठीक, तो जब अगर हम बोलते हैं मैं कुएं पर, जैसे बोलते हैं लड़का कुएं पर बैठा है, तो कुएं पर बैठा है मतलब क्या, ये यहाँ पे जाके कुएं के ऊपर बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा तो गिर ना जाएगा, तो कहाँ बैठेगा, यहाँ पे अगल बगल बैठेगा ना। तो कुएं पर की बात हो रही है, लेकिन कहाँ कुएं पर नहीं बैठा है, कुएं के बगल जो जगत बनी है इस पर बैठा हुआ है ना, तो यहाँ भी क्या लगेगा ऐट लगेगा। लेकिन जैसे हम बोलते हैं कि जैसे भिखारी, बोलते हैं भिखारी दरवाजे पर खड़ा है, तो क्या भिखारी जो है दरवाजा के ऊपर चढ़ के खड़ा हो गया है क्या आके, ऐसा नहीं है, भिखारी दरवाजे के बगल में खड़ा होता है ना। लेकिन हम लोग बोलते हैं भिखारी दरवाजे पर खड़ा है, पर खड़ा है मतलब वहाँ से भाव जो निकल रहा है, पर रियल में बोलने पर खड़ा है लेकिन भाव निकल रहा है कि बगल में, तो वहाँ बगल के लिए क्या होता है ऐट लगाया जाता है। अब यहाँ से आप बताइए, सुधा घर पर नहीं पढ़ती है मतलब क्या घर पर चढ़ के पढ़ने की बात हो रही है, क्या घर पर चढ़ कर के पढ़ने की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। घर पर मतलब घर में जब रहती है उस दौरान वो नहीं पढ़ती है। तो यहाँ से क्या लगाएंगे बताइए, आन लगाएंगे या फिर ऐट। तो आन कहाँ लगेगा, जब रियल में
किसी के ऊपर बात कही जाए और रियल में भी चीज़ें ऊपर हों तो वहाँ पे क्या लगेगा, आन लगेगा। लेकिन जब कहा ऊपर के लिए जाए और रियल में देखा जाए तो चीज़ें बगल में होती हैं तो वहाँ पे क्या लगता है, ऐट लगता है। जैसे अभी हमने बताया भिखारी दरवाजे पर खड़ा है तो भिखारी दरवाजे के ऊपर चढ़कर नहीं खड़ा होगा, भिखारी दरवाजे के बगल में खड़ा होगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से घर पर ये चढ़ करके ऊपर बैठ करके नहीं पढ़ेगी, तो घर पर मतलब जब घर में रहती है उस दौरान नहीं पढ़ती है तो क्या लगेंगे, एट होम, एट होम। समझ में आया भैया? आइए एक आध सेंटेंस और देखते हैं। देखिए सेंटेंस है राहुल यहाँ नहीं रहता है। क्या है, राहुल यहाँ नहीं रहता है। कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट राहुल, राहुल, राहुल सिंगुलर तो क्या लगाएंगे, डू या फिर डज, तो लग जाएगा डज। फिर उसके बाद नॉट, राहुल क्या करता है, रहता है, लिव मीन्स होता है रहना। अब यहाँ से रियल फॉर्म लिखा जाएगा हमेशा, इसमें यस या ईएस नहीं लगेगा निगेटिव सेंटेंस में, ध्यान दीजिएगा। राहुल डज नॉट लिव, राहुल नहीं रहता, कहाँ नहीं रहता, यहाँ, यहाँ के लिए क्या लिखेंगे, हियर। तो ठीक भैया, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, जितना पढ़ाया हमने अभी आपको समझ में आया होगा। तो अभी हमने क्या बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस बता दिए, 2 टाइप के सेंटेंस बताए हैं। बाकी जो बचा है उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आशा करता हूँ कि जितना पढ़ाया गया आपको समझ में आया होगा। दोस्त, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एवं कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।